हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के कंप्यूटर नेटवर्क का नेटवर्क टोपोलॉजी। इससे पहले हमने नेटवर्क पढ़े थे कि नेटवर्क कौन कौन से होते हैं, जैसे था पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक लिया है वो हमारा रहेगा टोपोलॉजी का। तो जब हमने लैन पढ़ा था तो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि एक ऑफिस में या हमारे कंप्यूटर लैब में या फिर किसी भी एक बिल्डिंग के अंदर जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं तो उसको टोपोलॉजी बोला जाता है। उन कंप्यूटर्स को जो लैन के अंदर जिस तरीके से कंप्यूटर कनेक्टेड है आपस में, उसी को ही टोपोलॉजी बोला जाता है कि किस फॉर्मेट में सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। We have already discussed that a number of computing devices are connected together to form a local area network। कि कुछ नंबर ऑफ डिवाइसेस होती है जो कि आपस में कनेक्टेड होती है लोकल एरिया नेटवर्क को बनाने के लिए। एंड इंटरकनेक्शन अमंग मिलियन ऑफ लैन फॉर्म द इंटरनेट। और इसी तरीके की बहुत सारी लैन्स मिलकर के क्या बनाती है, इंटरनेट बनाती है। द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड इट्स टोपोलॉजी। तो जो कंप्यूटर का अरेंजमेंट होता है उसी को ही हम टोपोलॉजी बोलते हैं, जिस तरीके से सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो हमारी कौन कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी रहेगी जो कॉमन है, वो हम पढ़ेंगे मैश, रिंग, बस, स्टार एंड ट्री। ये 5 तरह की टोपोलॉजी हमारे इस चैप्टर में कवर होगी। सबसे पहली है मैश। मैश टोपोलॉजी देखो, डायग्राम देख के हम समझ पा रहे हैं मैश टोपोलॉजी में क्या होता है। जैसे ये जितने भी स्क्वायर बॉक्सेस हमें नजर आ रहे हैं वो सब हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस है जिनको हमें कनेक्ट करना है आपस में। और जो ये स्ट्रेट लाइन्स है इनके बीच में, वो क्या है, केबल है या वायर है जिसके थ्रू हम इन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर डिवाइसेस अपने अलावा जितनी भी दूसरी डिवाइसेस है उन सब से कनेक्टेड रहेगी। यानी कि जिस भी डिवाइस को डेटा ट्रांसमिट करना है वो डायरेक्टली उस डिवाइस के साथ डेटा ट्रांसमिट कर सकती है, क्योंकि वो हर डिवाइस के साथ में इंडिविजुअली कनेक्टेड है। तो in this network topology, each communicating device is connected with every other device in the network. Such a network can handle large amount of traffic. तो इस तरह का जो नेटवर्क होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक हैंडल कर सकता है, यानी कि बहुत सारा डेटा एक साथ ट्रांसमिट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि मल्टीपल नोड्स कैन ट्रांसमिट डेटा सिमल्टेनियसली। क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रांसमिशन मीडिया, मतलब तार बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, तो बहुत सारा डेटा जो सारी डिवाइसेस हैं वो एट अ टाइम पे डेटा ट्रांसमिट कर सकती हैं। तो इसलिए इस पे जो बहुत सारा ट्रैफिक है वो एक साथ हैंडल हो जाता है। Also, such network are more reliable in the sense that even if a node get down, it doesn't cause any break in the transmission of data between other nodes। ये जो नेटवर्क है ये बहुत ज्यादा रिलायबल भी है। रिलायबल मतलब विश्वसनीय, यानी कि इसमें जो डेटा है वो ज्यादा सिक्योर रहता है, क्योंकि दैट नोड गेट डाउन, अगर इनमें से कोई भी एक नोड खराब हो जाती है, जितनी भी नोड्स हमने लगा रखी है उसमें से अगर कोई एक नोड खराब हो जाती है तो केवल उस नोड के साथ हम डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते, बाकी की जितनी भी नोड्स हैं, जो जितनी भी डिवाइसेस हैं, वो सब अपना काम पहले की तरह ही करती रहेंगी। तो यानी कि नेटवर्क को कोई डिस्टर्बेंस इसमें क्रिएट नहीं होता है। केवल जो नोड नहीं काम कर रही है, जो नोड डिस्टर्ब है, केवल उसी के साथ डेटा ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। This topology is also more secure as compared to other topology because each cable between two node carries different data। ये दूसरी टोपोलॉजी से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन मीडिया, जो केबल लगा हुआ है, वो केवल उन्हीं 2 नोड्स के बीच में डेटा ट्रांसफर करने का काम करता है, कोई और डेटा उसके पास में नहीं आ रहा है। तो इस वजह से जो डेटा है वो बहुत ज्यादा सिक्योर है। और एक चीज इसमें ये भी है कि सोर्स और डेस्टिनेशन, यानी कि जहां से डेटा भेजा जा रहा है, और डेस्टिनेशन मतलब जिस डिवाइस को डेटा मिल रहा है, वो दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। तो किसी तीसरे डिवाइस की इसमें जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए भी ये डेटा, ये जो टोपोलॉजी है ये बहुत ज्यादा सिक्योर है। वायरिंग इज कॉम्प्लेक्स एंड केबलिंग कॉस्ट इज हाई इन क्रिएटिंग सच नेटवर्क्स। इसकी जो वायरिंग है, जो तार जिस तरीके से लगे हुए हैं, हम देख पा रहे हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत मुश्किल तरीके से ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड केबलिंग कॉस्ट इज हाई, और इतने सारे तार लगे होने के कारण इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है दूसरी टोपोलॉजी से कंपैरेटिवली। तो इसमें और एक चीज प्रॉब्लम ये रहेगी, देयर आर मेनी रेड्यूडेंट और अनयूटिलाइज्ड कनेक्शन। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा केबल लगी हुई है, हर डिवाइस का अपना इंडिविजुअल केबल चल रहा है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा अनावश्यक जो कनेक्शन है वो क्रिएट हो गया। अनयूटिलाइज्ड मतलब इतना केबल फिर यूज नहीं हो पाएगा, केवल कनेक्शन क्रिएट करेगा।
तो इस तरीके की टोपोलॉजी जो है वो मैश टोपोलॉजी कहलाती है। फिर हमारे सामने है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी हम देख पा रहे हैं कि डिवाइसेस जो है वो एक रिंग की तरीके से आपस में कनेक्टेड है। हर डिवाइस अपनी लेफ्ट डिवाइस और अपनी राइट डिवाइस से कनेक्टेड होगी, और अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो वो अपनी पास वाली डिवाइस को ही देख करके डेटा को ट्रांसफर करेगी। इस तरीके की टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी कहलाती है। इन रिंग टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू 2 अदर डिवाइसेस। केवल 2 दूसरी डिवाइसेस से कनेक्टेड होगी ऑन ईच ऑन ईदर साइड, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो डिवाइसेस है उनसे केवल कनेक्शन क्रिएट होगा। द नोड्स कनेक्टेड विद ईच अदर दस फॉर्म अ रिंग। तो इस तरीके का जो कनेक्शन है वो देखने में रिंग की तरह लगता है, तो इसलिए इसको रिंग टोपोलॉजी बोला जाता है। द लिंक इन अ रिंग टोपोलॉजी इज यूनिडायरेक्शनल। ये जो रिंग टोपोलॉजी होती है इसका लिंक यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब केवल एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में डेटा ट्रांसमिट होगा, यानी कि सेंडिंग और रिसीविंग एक साथ नहीं होगी। तो केवल वन डायरेक्शन में डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो पाएगा रिंग टोपोलॉजी में। फिर है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी जो होती है वो हमारे सामने डायग्राम है, हम इसके थ्रू देख सकते हैं कि कैसी होती है बस टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, केवल एक केबल लगा हुआ होता है और उसी एक केबल से सारी की सारी डिवाइसेस कनेक्टेड रहेंगी। तो उस केबल पे ही सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्शन होता है, तो जो भी डेटा ट्रांसमिट होगा वो केवल उसी एक केबल के थ्रू हो पाएगा। इन बस टोपोलॉजी ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस कनेक्ट टू अ ट्रांसमिशन मीडियम। सारी की सारी कनेक्टिंग जो डिवाइसेस है ट्रांसमिशन मीडियम पे कनेक्ट रहेगी और उस ट्रांसमिशन मीडियम का नाम होगा बस। डेटा सेंट फ्रॉम अ नोड आर पास्ड ऑन टू द बस एंड हेंस आर ट्रांसमिटेड टू द लेंथ ऑफ द बस इन बोथ डायरेक्शन। तो जब डेटा सेंड किया जाएगा किसी एक डिवाइस के थ्रू, तो वो उस डायरेक्शन में जितनी भी नोड्स आ रही हैं उन सब के पास में वो डेटा चला जा सकता है। That means data can be received by any of the node connected to the bus. बस से जितनी भी नोड्स कनेक्टेड है उनमें से किसी के भी पास वो डेटा ट्रांसफर हो सकता है। In this topology, a single backbone wire called bus is shared among the nodes. तो इस टोपोलॉजी में केवल एक ही वायर जो होता है उसको बस बोला जाता है, वही नोड्स के बीच में डेटा को ट्रांसफर करता है। विच मेक्स इट चीपर एंड ईजियर टू मेंटेन। तो इससे ये जो टोपोलॉजी है वो मेंटेन करने में इजी हो गई और चीपर यानी कि बहुत ज्यादा सस्ती होती है, क्योंकि केवल एक ही केबल की रिक्वायरमेंट है। बोथ रिंग एंड बस टोपोलॉजी आर कंसिडर्ड टू बी लेस सिक्योर एंड लेस रिलायबल। रिंग और बस दोनों ही टोपोलॉजी में ट्रांसमिशन के लिए तीसरी डिवाइसेस की या अलग नोड की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये दोनों ही सिक्योर नहीं है, रिलायबल यानी कि विश्वसनीय भी नहीं है। फिर है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी जो है वो हमारे सामने डायग्राम है, हम देख पा रहे हैं कि स्टार टोपोलॉजी किस तरीके की नजर आती है। यानी कि जितनी भी नोड्स हैं वो एक सर्वर नोड से, जो कि सेंट्रल नोड है, जो सबसे बीच में जो नोड है उसको हम सर्वर मानते हैं, उससे सारी की सारी नोड्स कनेक्टेड रहेगी। सारा डेटा जो भी ट्रांसफर होना है वो सब सर्वर करेगा। कैसे करेगा, यानी कि जिस भी नोड को डेटा ट्रांसफर करना है वो सबसे पहले सर्वर को देगा, और जो डेस्टिनेशन डिवाइस है उस तक कौन पहुंचाएगा, सर्वर ही वो डेटा पहुंचाएगा। यानी कि नोड्स आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट सर्वर के थ्रू करेगी। इसको स्टार टोपोलॉजी बोला जाता है। In star topology, each communicating device is connected to a central node, which is a networking device like a hub or a switch. अभी जो central node है ये एक कम्युनिकेशन यानी कि नेटवर्किंग डिवाइस है, तो इसको हब या स्विच या सर्वर बोला जा सकता है, या फिर सेंट्रल डिवाइस भी बोल सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी इज कंसिडर्ड वेरी इफेक्टिव, efficient and fast as each device is directly connected with the central device. बाकी सारी टोपोलॉजी से कंपैरेटिवली स्टार टोपोलॉजी जो होती है बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट होती है। इसका काम करने का तरीका बहुत फास्ट होता है और ये रिलायबल होता है। इसमें डेटा जो है वो सिक्योर रहता है। ऑल्दो डिस्टर्बेंस इन वन डिवाइस विल नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। अगर जितनी भी नोड्स हैं उनमें से कोई एक नोड में डिस्टर्बेंस होता है, कोई नोड खराब होती है, तो बाकी के नेटवर्क पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एनी फेलियर इन द सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस मे लीड टू द फेलियर ऑफ अ कंप्लीट नेटवर्क। लेकिन अगर सेंट्रल डिवाइस में कोई दिक्कत आ जाती है, अगर सेंट्रल डिवाइस में खराबी आ जाती है, तो पूरा का पूरा जो हमारा नेटवर्क है वो ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि सर्वर के थ्रू ही इसमें सारा काम हो रहा है। डेटा रिसीव करने का काम और सेंड करने का काम, दोनों ही काम कौन कर रहा है, सर्वर कर रहा है। जो सेंट्रल डिवाइस है वो कर रही है। तो अगर सेंट्रल डिवाइस खराब हो जाएगी तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है।
The central node can be either a broadcasting device, means data will be transmitted to all the nodes in the network, or a unicast device, means the node can identify the destination and forward data to that node only. तो जो सर्वर होता है वो ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस भी हो सकता है और यूनिकास्टिंग डिवाइस भी हो सकता है। ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस का मतलब है कि कोई भी एक डेटा या इंफॉर्मेशन वो सारी दूसरी डिवाइसेस को एक साथ भेज देगा, वो तो होता है कि ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस। और यूनिकास्ट डिवाइस का मतलब ये होता है कि जिस डेस्टिनेशन डिवाइस को, जिस डिवाइस को रिक्वायरमेंट है उस डेटा की, केवल उसी डिवाइस को वो डेटा भेजा जाएगा। तो सर्वर जो है वो दोनों तरीके से काम कर सकता है, ब्रॉडकास्टिंग और यूनिकास्टिंग। फिर है ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड वर्ड का मीन होता है जो एक से ज्यादा तरीकों से मिलकर बनता है, उसको हाइब्रिड बोला जाता है। तो जब एक से ज्यादा टोपोलॉजीज मिलकर के कोई टोपोलॉजी बनाएगी तो वो ट्री जैसा स्ट्रक्चर होगा, मतलब उसमें ब्रांचेस में डेटा जनरेट होगा या सेंड होगा, तो इसलिए इसको ट्री या हाइब्रिड टोपोलॉजी बोला जाता है। लैन से ज्यादा ही वैन में यूजफुल है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा लैन्स यूज आता है। इसमें एक से ज्यादा टोपोलॉजी यूज होने का मतलब है कि इसमें एक से ज्यादा लैन काम कर रही है। तो जब एक से ज्यादा लैन काम कर रही है तो उनमें डेटा का जो ट्रांसफर होगा वो वाइड एरिया नेटवर्क या इंटरनेट में होगा। इट इज अ हायरार्किकल टोपोलॉजी। हायरार्किकल मतलब जो होता है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि पहले पेरेंट टू चाइल्ड जो आती है या फिर सोर्स टू डेस्टिनेशन जो स्टेप्स में चल के आती है उसको हायरार्किकल बोलते हैं। इन विच देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस एंड ईच ब्रांच कैन हैव वन और मोर बेसिक टोपोलॉजी। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती है और हर ब्रांच के पास अपनी इंडिविजुअल टोपोलॉजी है। स्टार भी हो सकती है, रिंग भी हो सकती है, बस भी हो सकती है। सच टोपोलॉजी आर यूजुअली रियलाइज्ड इन वैन वेयर मल्टीपल लैन आर कनेक्टेड। तो ऐसी टोपोलॉजी ज्यादातर वैन में देखने को मिलती है जहां पे बहुत सारी लैन कनेक्टेड होती है। दोज लैन्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ रिंग, बस और स्टार। हम देख सकते हैं कि जो लैन है वो रिंग, बस और स्टार किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। अ हाइब्रिड टोपोलॉजी, जो 4 स्टार हाइब्रिड टोपोलॉजी है वो इसमें शो की गई है हमें इस डायग्राम में, तो हम देख सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क डेटा ट्रांसमिटेड फ्रॉम सोर्स फर्स्ट रीचेस द सेंट्रलाइज्ड डिवाइस। तो ऐसे इस तरीके के नेटवर्क में भी क्या होता है, जो सोर्स से जो डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है वो पहले कहाँ जाएगा, सेंट्रलाइज्ड डिवाइस यानी कि सर्वर के पास जाएगा, और वहां से फिर जिस जिस डिवाइस को उस डेटा की रिक्वायरमेंट है, जो जो डेस्टिनेशन है, वहां पे वो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस डेटा को ट्रांसफर कर देती है। तो इस तरीके से हमने 5 टोपोलॉजी पढ़ी है, ट्री, स्टार, बस और फिर रिंग और मैश। मैश में हमने क्या पढ़ा, मैश में सारा का सारा जो डिवाइस, जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सब एक दूसरे से इंडिविजुअली कनेक्टेड होती है, तो केबल जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इस वजह से ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी मानी जाती है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती है। लेकिन इसमें जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो सिक्योर होता है क्योंकि हर डिवाइस अपनी डेस्टिनेशन डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड होने के कारण डेटा किसी और तीसरी डिवाइस के पास नहीं जा रहा है, इस वजह से ये सिक्योर है। फिर रिंग टोपोलॉजी हम देख पा रहे हैं, रिंग जैसा स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि केबल जो है, केबल रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, तो ये चीपर है, बहुत सस्ता है, लेकिन इसमें डेटा रिलायबल, सिक्योर नहीं है क्योंकि इसमें डेटा जो है वो डिवाइसेस से होते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। मतलब बीच में कोई ना कोई डिवाइस के पास वो डेटा जाएगा, फिर डेस्टिनेशन के पास जाएगा, तो इससे दूसरी डिवाइसेस के पास डेटा चला जाता है और हमारा डेटा सिक्योर नहीं रहता है। फिर बस टोपोलॉजी है, उसमें एक ही केबल होता है, तो उस केबल के थ्रू ही सारा का सारा ट्रांसमिशन होता है, तो इसमें भी हमारा डेटा सिक्योर नहीं रहता है। हालांकि ये भी मेंटेन करने में बहुत ईजी है और ये इजीली इसमें हम नई डिवाइस को ऐड कर सकते हैं, और अगर पुरानी किसी नोड को रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ईजी है। स्टार टोपोलॉजी में हमने पढ़ा था कि बीच में एक सर्वर होगा, सर्वर ही डेटा रिसीव करेगा, सर्वर ही डेटा सेंड करेगा। तो अगर कोई और नोड खराब हो जाती है तो नेटवर्क पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सर्वर खराब हो जाता है, सर्वर फेल हो जाता है, तो नेटवर्क पूरा का पूरा फ्लॉप हो जाएगा, यानी कि नेटवर्क में कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। फिर ट्री और हाइब्रिड है, नाम से ही पता चल रहा है हाइब्रिड जो होती है वो एक से ज्यादा टोपोलॉजीज से मिलके बनता है। तो ट्री और हाइब्रिड में क्या होता है, एक से ज्यादा लैन जब एक साथ मिलके काम करती है तो वो ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाता है। 5 तरह की टोपोलॉजीज हमने इसमें पढ़ी इस वीडियो में, और हर टोपोलॉजी के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ लॉस हैं, तो हर टोपोलॉजी अपने अलग तरीके से काम करती है। थैंक यू।